जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं सुमित तिवारी। आज एनडीए की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनडीए के सिलेबस पे। जी हां, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले कि सर एनडीए का सिलेबस क्या क्या है, तो आज मैं आपसे डिटेल सिलेबस पे चर्चा करने वाला हूं। और फिर से मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं प्यारे साथियों कि हमने विद्याकुल परिवार ने ये वादा किया, ये प्रॉमिस किया है कि आपको वर्दी दिला के रहेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, डिफेंस एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन है जॉब के। उन सभी में से सारे ऑप्शन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, चाहे एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी एसएसआर, चाहे कोस्ट गार्ड, एयरमैन, कोई सा भी एग्जाम हो, हम आपको तैयारी कराने वाले हैं और आपको वर्दी दिलाने वाले हैं। क्योंकि हमें फिक्र है आपकी, हमें चिंता है आपकी, क्योंकि हम वादा नहीं करते, हम संकल्प करते हैं और पूरा करते हैं अपने वादे को प्यारे साथियों। तो यकीन करिएगा और अपना भरोसा और अपना पूरा प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे आपको पता चलने वाला है कि हमें आपकी कितनी फिक्र है, क्योंकि हम आपको दिलाएंगे वर्दी। प्यारे साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में एनडीए के सिलेबस के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं एनडीए के सिलेबस पे। आप में से बहुत सारे बच्चों को डर रहता है कि सर क्या क्या पढ़ना होगा, बहुत कुछ पढ़ना होगा, कुछ नया पढ़ना होगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि यकीन मान लो कि बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस सही तरह से पढ़ना है, बस जरूरी चीजें पढ़नी है। क्योंकि आपको इसलिए एनडीए टफ लगता है, या उन बच्चों को इसलिए टफ लगता है क्योंकि उन्होंने अभी तक सही तरह से पढ़ा ही नहीं। उन्होंने वो सारी जरूरी चीजों पे अपना फोकस नहीं बनाए रखना, जहां पर मैं आपका फोकस बना के रखूंगा। पहले तो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं। कोई भी एग्जाम पास करने का सबसे पहला स्टेप होता है उसके सिलेबस में अच्छी जानकारी होना। उसके बाद उस सिलेबस को हम लोग डिवाइड करते हैं कि इस सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद उन पॉइंट्स में भी अच्छे पॉइंट्स कौन से हैं और उस पॉइंट्स में से कितना डीप जाया जा सकता है, कितना सरफेस, ये सब हमारी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। शुरुआत करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले मैथमेटिक्स पे चर्चा करने वाले आप सभी को प्यारे साथियों, मैंने बताया है कि एनडीए में दो पेपर होते हैं और एक ही दिन में वो दोनों पेपर हो जाते हैं। एक पेपर सुबह होता है, एक शाम में होता है। पहला मैथमेटिक्स का है, दूसरा जीएएटी, जिसको हम लोग जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। दोनों ढाई ढाई घंटे के पेपर होते हैं भैया। आप कोई नंबर, आप क्वेश्चंस फ्लक्चुएट करते हैं। मैथमेटिक्स में 120 होते हैं और आपका जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। प्यारा साथियों, मैं सिलेबस बताने वाला हूं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी क्लासेस बाइलिंगुअल होगी। हिंदी वालों को हिंदी में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, क्योंकि हम करने वाले हैं आपके सपने को पूरा। बस आज जरूरत है आपके जोश की, आपके दृढ़ संकल्प की। आपको भी ये कसम खानी है कि बस नौकरी लेके रहना है। शुरुआत करते हैं सिलेबस की। सब कुछ वही है जो आपने पढ़ा है, बस अब सही तरीके से पढ़ने की देरी है। सबसे पहले मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करूं तो जहां पर अलजेब्रा मतलब बीजगणित, अभी मैं डिटेल से बताऊंगा कि बीजगणित में क्या क्या आएगा। अभी आप यहां पर देखो, मैथमेटिक्स का सिलेबस है, सबसे पहले अलजेब्रा अर्थात बीजगणित, उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सुना सुना नाम है सर, अवयवी और सारणिक, ये पढ़ा है। इसमें क्या क्या आएगा ये भी अभी मैं डिटेल से चर्चा करूंगा, अभी मैं बताऊंगा वीडियो के आगे में इसमें क्या क्या आने वाला है। इसके आगे अगर मैं चर्चा करूं, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री पे चर्चा करने वाला हूं। इसके आगे बेटा एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D। भैया 2D 11 में पढ़ा था, 3D 12th में पढ़ा है। 10th में भी थोड़ा बहुत 2D आप लोगों ने पढ़ रखा था। मतलब ओवरऑल मिला के 10th 11 12 में जितना कुछ पढ़ा है वही यहां पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है 2D और 3D। आगे चलते हैं बेटा, डिफरेंशियल कैलकुलस, अवकलज कलन। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या आएगा अभी मैं डिटेल से बताऊंगा, पढ़ा हुआ है यार भैया, बस सही तरीके से पढ़ना है। इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, समाकलन और अवकल समी, सर पढ़ा है अभी अभी, यही तो बता रहा हूं बेटवा। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अवकल समीकरण की बात करूं, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, इसका लॉन्ग वे पढ़ा है। अब इसके ऑब्जेक्टिव में क्या बनेगा, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया और कह दिया इसका आईएफ बताओ, है ना, समझ पा रहे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें अभी और डिटेल पे चलेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके बाद बेटा है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि दुनिया जिसको भी वेक्टर कहती है कहने दो, हम है मैथ्स वाले, हमारी नजर में वेक्टर क्या है, अ डायरेक्टेड लाइन, दिशा वाली रेखा, वही हमारे लिए वेक्टर। और भी एक्सप्लेन करके बताएंगे, बहुत कुछ पढ़ने के लिए वेक्टर में, बहुत मजा आएगी। आगे चलते हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पे चर्चा कर रहे हैं, जहां सांख्यिकी और प्रायिकता है। सांख्यिकी आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा है, मैं यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे करने उस पर चर्चा करेंगे, बहुत मजा आएगी। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं और बहुत मजेदार बनते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब इसके आगे बेटा मैं आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं, उसमें कौन कौन सा सिलेबस है और मैथमेटिक्स का डिटेल मैं अभी वीडियो के लास्ट में एक्सप्लोर करूंगा कि भैया अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है हमको, मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है, मतलब ये सारी चीजें भी मैं लास्ट में एक्सप्लोर करूंगा। इससे पहले मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो इंग्लिश, सबसे पहले जनरल एबिलिटी टेस्ट में बेटा इंग्लिश आने वाली है।
इंग्लिश में बेटा क्या क्या पढ़ना है जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। इंग्लिश में हमको ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर एंड उसके यूजेस पे चर्चा करना है, वोकैब पे चर्चा करना है, कंप्रहेंशंस आएंगे। तो ये सारी चीजें बेटा इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए, इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, ईरर वगैरह भी होनी, मतलब ईरर पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीजें इंग्लिश पे है और इस पर डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगी बहुत जल्दी। तो यहां पे पढ़ना बेटा कि भैया ईरर्स आपको चेक करना है, सही करना है, ये सारी चीजों पे चर्चा होगी। आगे चलते हैं अगली कहानी पे। अगर मैं चर्चा करूं जनरल नॉलेज में क्या क्या आता है, जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है बेटा, जनरल नॉलेज के पोर्शन में आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, जियोग्राफी और करंट इवेंट्स, मतलब चर्चा करते हैं विषय भौतिक, रसायन विज्ञान, समाज विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, वर्तमान घटनाएं, वर्तमान में ऐसी क्या घटना घट रही है, नरेंद्र मोदी जी कहां गए, रक्षा मंत्रालय ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया, ऐसी कौन सी नई मिसाइलें हम ले रहे हैं, या ऐसा क्या हम करने वाले हैं, डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। आगे चलते हैं बेटा और चर्चा करते हैं सबसे पहले फिजिक्स अर्थात भौतिकी में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं उस पर चर्चा करने वाले। तो भैया भौतिक गुण, द्रव्यमान, वजन, आयतन, घनत्व, आर्कमिडीज, ओ हो आर्कमिडीज का सिद्धांत पता है ना सभी को, और बैरोमीटर, गति, बल, संवेग, स्थिरता, संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, वर्क, शक्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, मतलब माप, उसकी अवस्था, परिवर्तन, प्राप्त, देख रहे, ध्वनि तरंगे, प्रकाश, प्रतिबिंब, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, बिजली, उपकरणों के कार्य सिद्धांत, दूरबीन जैसे पेंडुलम, पुली। तो बेटा ये फिजिक्स का सिलेबस है, छोटा सा है, प्यारा सा है, कितना प्यारा सिलेबस है, कितनी स्टैंडर्ड चीजें हैं, जो मेन मेन चीजें वो यहां पर रखी गई हैं, प्रॉपर्टीज, वैल्यू, मास, वेट, ये चीजें हैं। चलते हैं केमिस्ट्री पे क्या क्या है, बहुत कम है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, रासायनिक प्रतीक है, समीकरण है, वायु और जल गुणों गैसों की तैयारियों पे चर्चा हो रही है ना, प्रिपरेशन ऑफ गैसेस, कैसे गैसें बनाई जाती हैं, है ना। अब तुम खतरनाक गैस ना कोई बना देना ये सीखने के बाद। तो गैसें कैसे बनाई जा सकती हैं, जैसे H2O2, N2CO2, ऑक्सीकरण और कमी पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है, ये रिडक्शन है, अम्ल, क्षार, लवण, कार्बन रूप, प्राकृतिक और कृत्रिम उर्वरक सामग्री जैसे साबुन, कांच, सीमेंट, परमाणु संरचना, संयोजकता और आणविक भार, ये आपके केमिस्ट्री का सिलेबस है। देख लें, मैं साइड हो जा रहा हूं। इंग्लिश में भी वही सारी चीजें हमने लिख रखी है, कंपाउंड्स हैं, केमिकल सिंबल्स हैं, इक्वेशंस हैं, एयर एंड वाटर प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजों पे चर्चा। जनरल साइंस में क्या है, सामान्य विज्ञान पे चर्चा करने वाले हैं, उस पर क्या है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा बायो के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना जो जनरल साइंस के अंतर्गत आते हैं, उस पर भी चर्चाएं होती हैं। कह रहा है कि लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, तो भैया जनरल साइंस में क्या आ रहा है, सजीव बनाम निर्जीव कोशिकाएं, ये वही बायो की चर्चाएं हो रही हैं, सामान्य विज्ञान में बायो पे चर्चा हो रही है। सजीव बनाम निर्जीव कोशिकाएं, जीव, द्रव्य, ऊतक, पौधे, पशु की वृद्धि और प्रजनन, मानव शरीर और अंग, सामान्य महामारियां, कारण, रोकथाम, मतलब छोटा मोटा डॉक्टर बना देंगे तुमको। इधर बैठवा, भोजन, स्रोत, संतुलित आहार, संतुलित आहार बहुत जरूरी है भैया, देख रहे कितना तुम्हारा ध्यान रखा जा रहा है। इसके आगे कहते हैं सौर परिवार, प्रख्यात वैज्ञानिकों की उपलब्धियां, कुछ अच्छे वैज्ञानिक जो बहुत पॉपुलर हैं, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग सेल्स, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यूज, प्लांट, एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये इंग्लिश में हमने ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन्स कॉमन, ये सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये बायो का हो गया जो जनरल विज्ञान पे चर्चा करते हैं। आगे चलते बेटा, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन कौन कौन से थे, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। हिस्ट्री पे क्या क्या है भैया, इस पर क्या क्या टॉपिक इन्होंने किया है, भारतीय इतिहास, संस्कृति और सभ्यता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान और प्रशासन, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचायती राज, सहकारिता, भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता, महात्मा गांधी की शिक्षाएं, आधुनिक विश्व को आकार देने वाली ताकतें, पुनर्जागरण, अमेरिकी, फ्रांसीसी, औद्योगिक, रूसी क्रांतियां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, भारत की वैश्विक भूमिका, इस समय तो बहुत अच्छी भूमिका भारत निभा रहा है। तो प्यारे साथियों, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये आपका सिलेबस रहता है। आगे चलते हैं बेटा हम लोग, जियोग्राफी मतलब भूगोल पे क्या क्या है। भूगोल पे चर्चा हो रही है। पृथ्वी, अर्थ का शेप, साइज, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मतलब पृथ्वी का आकार क्या होगा, अक्षांश क्या होंगे, देशांतर, समय अवधारणा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, पृथ्वी की हलचल,
बहुत भैया हलचलें इस समय मच रही हैं, बहुत नई नई चीजें हो रही ना जियोग्राफिकल भूगोल में। किसी देश का कोई टुकड़ा टूट के भागा चला आ रहा है इंडिया की तरफ, प्रेम देख रहे इंडिया की तरफ भागा चला आ रहा है। तो बहुत सारी भूगोल की ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपको यहां पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा, बहुत मजा आएगी आपको बेटा। पृथ्वी की हलचल, चट्टाने, अपक्षय, भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्री धाराएं, ज्वार, वायुमंडल, संरचना, तापमान, दबाव, हवाएं, चक्रवात, वर्षा, जलवायु के प्रकार, विश्व क्षेत्र, भारत का भूगोल, जलवायु, वनस्पति संसाधन, कृषि, उद्योग, समुद्री मार्ग, आयात और निर्यात, ये आपका भूगोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इवेंट्स पे चर्चा करें, वर्तमान घटनाएं क्या हो रही हैं, रिसेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इंडिया, भारत में और दुनिया में हाल में की हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब इंडिया में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट कोई इवेंट हो रहा है, या विदेश में भारत के बाहर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं, उस पर बहुत जरूरी चर्चा होने वाली है। ठीक है, उस पर हमको पढ़ना है वर्ल्ड वाइड, मतलब भारत में हो रहे या बाहर हो रहे हो। प्रमुख भारतीय और अंतरराष्ट्रीय हस्तियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इवन की रक्षा मंत्रालय से भी जरूरी जो घटनाएं होंगी, जो इवेंट्स होंगे, वो आपकी ये भारत और दुनिया भर में हलचल जो हो रही है, महत्वपूर्ण घटनाएं जो इवेंट्स हो रहे हैं, उसके अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद बेटा जीएएटी का देखो, ये यहाँ पर एक कंपैक्ट दिया हुआ है इंग्लिश पे, देखो ये सारी चीजें हैं, ये इंग्लिश में पूरा पूरा हमने इंग्लिश में ही बना रखा है, वही चीजें जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन की। तो करंट इवेंट्स पे हो गया। तो अब बेटा मैं आपको बताऊं, मैथमेटिक्स 2.5 घंटे का आएगा, मैंने आपसे कहा है, और ये कितने नंबर का आएगा, 300 नंबर का मैथ्स का पेपर होने वाला है। जनरल एबिलिटी टेस्ट 2.5 घंटे का होगा, 600 नंबर का आएगा, टोटल 900 नंबर का पेपर होने वाला है। कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। 2 मिनट में आपका लेना चाहूंगा, जहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मैथ्स पे, जो मैंने अलजेब्रा, बीजगणित वगैरह बताया था, उस पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसके अंदर क्या क्या है। दूसरी बात बेटा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको और क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई चीजें अगर मिसिंग हुई हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर ये बता दो, जो भी आपको पूछना है, जो भी कहना है आप पूछ सकते हो। कौन सा फॉर्म भरें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसे लगी ये भी जरूर कमेंट करिएगा प्यारे साथियों, और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटी बहुत जरूरी है और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं और आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमने ये ठाना है आपको सबसे बेहतर बनाना है। ये हमारा ये नारा है बेटा, कि हमने ये ठाना है आपको सबसे बेहतर बनाना है। मैथमेटिक्स में जब मैं अलजेब्रा की बात कर रहा था बेटा, टोटल इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। जब मैं अलजेब्रा की बात कर रहा था, अर्थात बीजगणित की बात कर रहा था, तो बीजगणित में बेटा समुच्चय आएगा, संबंध और फलन, कार्तीय गुणनफल, और बेटा समुच्चय में आपको पता है ना सब कुछ आएगा आपका, वेन आरेख वगैरह सब कुछ आएंगे। ठीक है, समुच्चय आएगा आपका बेटा वेन आरेख, डिमॉर्गन्स लॉ आपने पढ़ा है, कार्तीय गुणनफल, संबंध, तुल्यता संबंध प्यारे साथियों, रियल नंबर्स ऑन अ लाइन, एक किसी रेखा में वास्तविक संख्याएं, कॉम्प्लेक्स सम्मित संख्या आएगी बेटा, उसके गुणधर्म, उसका मॉडुलस, उसके कोणांक, है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब घनमूल इकाई, बाइनरी सिस्टम, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में आ जाएगा आपका समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणियां, और बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, है ना, लीनियर इनइक्वलिटीज 11 में पढ़ा है ना। लीनियर इनइक्वलिटीज पे अगर हम लोग चर्चा करें, मतलब रैखिक असमीकाएं, ये भी आएगा बेटा। क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सब बीजगणित में ये सब पढ़ना है, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, यकीन मान लो बहुत मजा आएगी। दूसरी बात मैं आप सभी को बताऊं, बाइनोमियल थ्योरम भी आने वाला है और लॉग भी आने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, आव्यूह और सारणिक में क्या है बेटा, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, और जो 12th में पढ़ा है उससे ज्यादा कुछ टाइप्स यहां पे मैं बताऊंगा। उसके ऑपरेशंस है, मतलब भैया कैसे ऐड करना है, कैसे जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लिकेशन, इस पर चर्चा है। सारणिक की उसके गुणधर्म है, एडजॉइंट है, पढ़ा है भैया 12 में एडजॉइंट, है ना। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब जो वर्ग आव्यूह हैं उनके व्युत्क्रम पे चर्चा की जाएगी बेटा। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पे चर्चा होगी। क्रैमर रूल, जो आपको 12 में आप लोग अक्सर क्रैमर रूल पे चर्चा कर रहे थे, यहां पे सिखाऊंगा आपको। ठीक है, और मैट्रिक्स मेथड पे चर्चा करते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री पे चर्चा करें। त्रिकोणमिति में बेटा एंगल, मतलब कोण पे चर्चा होगी, डिग्री, रेडियन 11 में पढ़ा है, उसी पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात, आइडेंटिटीज पे चर्चा होंगी बेटा। योग, अंतर, गुणा, सब मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे चर्चा होगी, जो 12 में पढ़ा है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है बेटा, उसके एप्लीकेशंस हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट और डिस्टेंस क्लास 10 में पढ़ा था, और उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पे बहुत सारी डिटेल पे चर्चा करेंगे, हम आपको बताने वाले हैं। अब 3D में क्या है बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपने पढ़ा है एक्स वाई जेड वाला, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र, रेखा का समीकरण, सर्कल,
वृत्त, कॉनिक मतलब पैराबोला। ओहो, 11 में पढ़ा है इसको आपने। कॉनिक सेक्शन है ना, शंकु परिच्छेद 11 में जो आपने पढ़ा है, जहां पे परवलय, दीर्घवृत्त, हाइपरबोला, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। इसेंट्रिसिटी पे चर्चा करेंगे, 3D स्पेस पे भी चर्चा करें, दूरी और कोसाइन, कोज्या जिसको कहते हैं, रेशियो, प्लेन मतलब समतल का समीकरण भी चर्चा करेंगे बेटा, रेखा, स्फीयर मतलब गोला, कोण, लाइंस पे चर्चा करने वाले, डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। डिफरेंशियल कैलकुलस पे बात करूं तो यहां पर फंक्शन मतलब कि फलन पे चर्चा होगी, उसका प्रांत, परिसर और उसका ग्राफ। इसके बाद बेटा कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शन पे चर्चा करेंगे, लिमिट और कंटिन्यूटी, सीमा और संतत्यता पे चर्चा करेंगे, डेरिवेटिव, अवकला जिसका रूल, नियम, इंटरप्रिटेशन, सेकेंड ऑर्डर पे भी चर्चा करेंगे, द्वितीय पे बात करेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, कौन से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन से डिक्रीज कर रहा है, एप्लीकेशन, इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहां पे भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, तो भैया मैक्सिमा एंड मिनिमा पे चर्चा करेंगे। ऐसा है, इंटीग्रेशन पे भी बेटा चर्चा करेंगे, और कुछ चीजें जो भी छूट रही, जैसे कि हमारा क्या छूट रहा है, डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद हमारा क्या छूटा, इंटीग्रेशन छूटा हुआ है। इंटीग्रेशन में सब कुछ चर्चा करने वाले, डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा लगभग सब कुछ चर्चा करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या क्या है एक्सप्लेन करना, सब कुछ तो है पढ़ाने के लिए, है ना। पूरा इंटीग्रेशन पढ़ना है हमको, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है जो 12 में पढ़ा है, जो वैसे ही वेक्टर जो 12 में पढ़ा है पूरा पढ़ना है, थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट्स, एक दो चीजें ज्यादा है वो पढ़नी है बेटा, और सांख्यिकी और प्रायिकता 12 में जितना था उतना पढ़ना है, जो 12 में कट गया था वो भी पढ़ना है। बस इतनी सी जानकारी थी, और इस पर अगर आपको डिटेल चाहिए तो और भी चीजों पे मैं चर्चा कर सकता हूं। कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल। वीडियोस को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने छोटे भाई बहन सब तक पहुंचाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, जरूर कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, और बहुत ही जल्दी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू एंड लव यू ऑल।